बड़ी खुशी की बात है कि तूने सारे बुरे काम छोड़ दिए हैं और अच्छाई के रास्ते पे आ गया है। अब देखना तेरी जिंदगी में कैसे सुकून ही सुकून होएगा। जी बिल्लू भाई, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। वाकई सुकून तो बहुत है। ना किसी से लड़ाई ना झगड़ा। बस दिल चाहता है कि अपने अल्लाह की इबादत करूं और दूसरों के साथ अच्छे इखलाक से पेश आऊं। ये आपने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। और नहीं नहीं, मेरा किसी पे कोई एहसान नहीं है। ये सब तो मालिक की मर्जी है, वो जब चाहे जिसे चाहे हिदायत दे देता है। मेरा कुछ भी नहीं है भाई। मगर ये बात तो माने, मालिक ने आपको सबब बनाया मेरी हिदायत का। वो चाहता तो किसी और से भी ये काम ले सकता था। हाँ, ये बात तो सही है, लेकिन मैं तो शुक्रगुजार हूँ कि उसने मुझे इस काम के लिए चुना है। बाकी कोई और काम हो मेरे लायक तो बता दियो, चलता हूँ। पतली गली से निकलता हूँ, पतली गली में बड़े कांड हो गए आजकल। वाह बिल्लू भाई वाह, क्या बात है आपके स्टाइल की। पतली गली में कांट। आखिर आपको मसला क्या है अब्बा जी? हर वक्त क्यों पकाते रहते हैं? जब मैंने कोई गलत काम ही नहीं किया तो फिर मुझे ये अच्छाई के लेक्चर क्यों देते रहते हैं? बेटा, मैं तुम्हें दुनिया और आखिरत में कामयाब देखना चाहता हूँ। मैंने तुम्हें सिर्फ इतना कहा है कि नमाज पढ़ो, कुरान पढ़ो, इबादत करो और लोगों से अच्छा इखलाक रखो, लेकिन तुम हो मेरी बात सुनते ही नहीं हो। मैं आपकी बात क्यों सुनूं? आप कौन होते हैं मुझे समझाने वाले? मैंने कोई चोरी डकैती नहीं की, ना ही किसी की जमीन जायदाद पे कब्जा किया और ना ही किसी की बहन बेटी को छेड़ा है। फिर बार बार आप मुझे नसीहत क्यों करते हैं? बेशरम, तुझे शर्म नहीं आती? बाप से इस तरह बात करते हैं? चिल्लाएं मत, मैं कोई छोटा बच्चा नहीं हूँ जो आपसे डर जाऊंगा। कान खोल के सुन लें, ये मेरा जिस्म है, इस पे मेरी मर्जी चलेगी। मैं जो चाहूंगा वो करूंगा, जहाँ चाहूंगा वहां जाऊंगा। मुझे कोई रोक नहीं सकता, समझ आई? क्या करूं मैं इस लड़के का? अच्छा, तो यो बात है। आपके पढ़े लिखे छोरे का दिमाग खराब हो गया है। यो बात तो ठीक ना होवे, लेकिन मुझे एक बात की समझ नहीं आती। आपका छोरा तो बड़ा शरीफ था। बड़ी मेहनत से पढ़ाई की थी उसने, मगर फिर भी उसे कहीं नौकरी नहीं मिली। इसी वजह से चिड़चिड़ा हो गया है। अगर उसे कहीं नौकरी शोकरी नहीं मिली तो आप उसे कोई काम कारोबार करा दो। काम करेगा तो उसकी सोच बदल जाएगी। पैसे वैसे दो उसे, वरना वो तो और बागी हो जाएगा। बागी हो गया है। सिस्टम की खराबी का गुस्सा मुझ पे निकालता है। खुदा गवाह है, अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं उसे कारोबार करा देता। एक ही बेटा है मेरा, मुझसे उसकी ये हालत देखी नहीं जाती। अपने छोरे को इबादत में लगाओ। नमाज कुरान पढ़ेगा, मालिक की मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजारेगा, उसी से मदद मांगेगा तो सब ठीक हो जाएगा ना। आप भी तो मस्जिद में जाते हो, उसको भी ले जाओ साथ। मस्जिद नहीं जाता, मैंने बहुत दफ़ा समझाया। अब उसकी एक सोच बन गई है। वो कहता है मेरी मर्जी में जो चाहूँ करूँ, किसी को कोई हक नहीं है मुझे समझाने का। आप बेफिक्र होके घर जाओ, मैं उसको ढूंढ लूंगा। पहले तो उसको प्यार मोहब्बत से समझाऊंगा, समझ गया तो ठीक, नहीं तो फिर अपने स्टाइल से समझाऊंगा। मेरे स्टाइल से तो बड़े बड़े समझ जाते हैं। आपका छोरा तो फिर भी शरीफ छोरा है, बस जरा पटड़ी से उतर गया है। आप जाओ बेफिक्र होके, मैं जानू मेरा काम जाने। जी ठीक है बिल्लू भाई, बड़ी मेहरबानी है आपकी। ज़रा प्यार से समझाना। यानी इसका मतलब ये है कि छोरा गंदी सोच की पतली गली में फंस गया है। पतली गली से तो निकालना ही पड़ेगा छोरे को। ये बात है छोरे, यहाँ परेशान क्यों बैठा है? क्या चल रहा है तेरे दिमाग में? अगर किसी को लूटने का या किसी की ज़मीन जायदाद पे कब्जा करने का प्लान है तो एग्जीक्यूट कर डाल। मैं तेरे साथ हूँ। जो भी हाथ लगेगा ना, हाफ हाफ कर लेंगे। मेरी सोच गंदी नहीं है बिल्लू भाई आपकी तरह। ये बेईमानी वाले काम आप करते होंगे, मैं नहीं करता। करता तो मैं भी नहीं हूँ, लेकिन अब दिल कर रहा है क्या करूँ। तू मेरे साथ हो जा, दोनों मिल के करेंगे, बड़ा मजा आएगा। बैठ, सिस्टम फाड़ देंगे। जब जिस्म मेरा, सांसें मेरी, सीने में धड़कता दिल मेरा, तो मैं सही रास्ता चुनूं या गलत, मेरी मर्जी। मेरी मर्जी, मैं जो चाहे करूं। आप कौन होते हैं मुझे अपनी मर्जी से चलाने वाले? मर्जी? क्या तुझे अपनी मर्जी पे पूरा कंट्रोल है? क्या तूने अपनी मर्जी के मुताबिक नौकरी हासिल कर ली है, या फिर अपनी मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजार रहा है तू? बता। या फिर कोई और है जो अपनी मर्जी के मुताबिक तुझे जिंदा रखे हुए है? बोले, जवाब दे। तू क्यों बैठा है?
कंट्रोल कंट्रोल तो नहीं है, मगर मैं अपनी मर्ज़ी से अपनी ज़िंदगी गुजारने की कोशिश तो कर ही रहा हूँ ना। मेरी ज़िंदगी पे किसी और की मर्ज़ी कैसी? बड़ा ही अफसोस होता है मुझे तुझ जैसे नौजवानों की सोच पे। दुनिया की तालीम तो हासिल कर लेते हो, लेकिन ज़िंदगी की असल हकीकत को समझने की कोशिश नहीं करते। खैर छोड़, पहले तुझे तेरे सवाल का जवाब देता हूँ। किसी और की मर्ज़ी कैसी, यही सवाल है ना तेरा? सबसे पहले तो तुझे ये समझाने की ज़रूरत है कि वो कोई और है कौन। वो कोई और नहीं, वो हम सब का मालिक और खालिक है, जिसने पूरी कायनात को बनाया है। जिस तरह दूसरे की ज़मीन पे कब्जा करने वाले को हम कहते हैं कि वो बेईमान है, गंदी सोच है उसकी, बिल्कुल इसी तरह मालिक की दी हुई चीज़ों को अपना समझ के हम इस्तेमाल करेंगे या खालिक की मर्ज़ी के सिवा किसी और की मर्ज़ी के मुताबिक काम लेंगे, तो वही बेईमानी और गंदी सोच का इल्ज़ाम हम पे भी आएगा। मालिक की मर्ज़ी के मुताबिक अगर कोई काम करते हो और उसमें नुकसान होता है तो होने दो। हाथ पाँव टूटते हैं तो टूटने दो, जान जाती है तो जाने दो, माल दौलत जाता है वो भी जाए। दुनिया की ज़िंदगी में नाकाम हो जाओगे तो कोई फ़िक्र की बात नहीं है। जिसकी चीज़ है अगर वही नुकसान पसंद करता है तो उसका हक है। मालिक की मर्ज़ी के बगैर अगर तुमने कोई काम किया और उसमें नुकसान हो गया तो उसके ज़िम्मेदार तुम होगे, तुम ही मुजरिम कहलाओगे, क्योंकि तुमने दूसरे की चीज़ को ख़राब किया है। तुम अपनी जान के मुख्तार नहीं हो। अगर मालिक की मर्ज़ी के मुताबिक जान दोगे तो मालिक का हक अदा करोगे। अगर मालिक की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ काम करने में जान जाएगी तो तब भी तुम बेईमान ही कहलाओगे। ये हाथ पाँव, नाक, कान, सीने में धड़कता दिल, ये सब उसी खालिक और मालिक ने तो दिया है। तो फिर हमारी मर्ज़ी कैसी? कैसी हमारी मर्ज़ी? एक बार, सिर्फ एक बार ज़रा सोच के देख। अभी के अभी मालिक अगर तेरे दिल की धड़कन रोक दे या तेरी सांसें बंद कर दे तो फिर तेरे पास क्या बचेगा? गोश्त पोश्त का हड्डियों वाला जिस्म। फिर क्या करेगा तू? कैसे चलेगी तेरी मर्ज़ी? इसलिए माँ बाप का कहना मान, अल्लाह की मर्ज़ी के मुताबिक ज़िंदगी गुजार। तेरी बेचैनी और नाकामी सुकून और कामयाबी में बदल जाएगी। तू तो पढ़ा लिखा छोरा है, ज़िंदगी की असल हकीकत को तो आसानी से समझ सकता है। अब भी अगर तुझे लगता है कि तूने अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ज़िंदगी गुजारनी है तो गुजार, ना कर तौबा, ना कर उसकी इबादत। दुनिया में तो हमें उसने वो दे रखी है, वो क्या कहते हैं उसको इंग्लिश में, फ्री विल। अब तो फ्री विल का फ़ायदा उठा लो, लेकिन आखिरत में वो कामयाब होगा जिसने उसकी मर्ज़ी के मुताबिक ज़िंदगी गुजारी होगी। उससे बात करके मुझे ये अंदाज़ा तो हो गया कि तेरी सोच गंदी नहीं है, बस तू सही रास्ते से भटक गया है। मालिक तुझे राह रास्ते पे लाए भाई। आमीन सुम्मा आमीन। बिल्लू भाई, आपने तो मेरी सोच का ज़ाविया ही बदल दिया। मैं वाकई भटक गया था। आपने तो मुझे हकीकी मालिक की पहचान करा दी। बेशक वही हमारा खालिक और मालिक है, पर उसी की मर्ज़ी के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने में हमारी दुनिया और आखिरत की कामयाबी है। बहुत शुक्रिया बिल्लू भाई। शुक्रिया की कोई बात नहीं है। बिल्लू भाई तो 24/7 तेरे जैसों को सोच की पतली गली से निकालने के लिए रेडी है। शुक्र करके तू सोच की पतली गली से निकल आया, वरना इस पतली गली में बड़े कांड हुए हैं। चलता हूँ। अब्बा जी, आप बिल्कुल सही थे, मैं ही गलत था। लेकिन अब मैं जान चुका हूँ कि इबादत करना कितना ज़रूरी है। इंसान की अपनी मर्ज़ी की कोई हैसियत नहीं है। मर्ज़ी तो सिर्फ खालिक और मालिक की ही होती है। चलो ये तो अच्छी बात है कि तुझे हकीकत समझ आ गई है बेटा, वरना तू अपनी दुनिया और आखिरत खराब कर रहा था। अल्लाह पाक तेरे लिए आसानी पैदा करे। आमीन सुम्मा आमीन। जो काम मैं नहीं कर सका ना, वो बिल्लू भाई ने कर दिया। उन्होंने समझाया ना तुझे।